हाय फ्रेंड्स, कहानियों का सिलसिला जैसे अभी शुरू है वैसे आगे भी शुरू रहेगा। और आज की कहानी भी बहुत मजेदार है दोस्तों। आज की हमारी कहानी खुद की मेहनत पर आधारित है, जिसे बहुत अच्छे ढंग से मैं आज आपको समझाऊंगा दोस्तों। और आज की कहानी में जो हमारे पात्र है वो एक ब्राह्मण है और एक राजा को अच्छा सबक सिखाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खुद की मेहनत। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था, वो बहुत ही धनी था और उसने एक नियम बना रखा था कि जब भी वो सुबह उठता तो आंखें खोलते ही ब्राह्मण के दर्शन करता और उसे थाली भरकर मोती दे देता। और ये क्रियाएं उसकी कई सालों से चल रही थी। राजा के महल के सामने ही एक कुटिया थी काफी दूरी पर, और वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी कहती उस ब्राह्मण को, जैसे पूरे गांव के ब्राह्मण इनसे भिक्षा लेकर आते हैं, आप क्यों नहीं लेकर आते। ब्राह्मण बहुत खुददार था। ब्राह्मण ने कहा कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और एक दिन पत्नी ने उस ब्राह्मण से झगड़े कर ही लिए और कहा, जाइए आपके लिए नहीं तो मेरे लिए लेकर आइए। और वो लेने चले गया। और जैसी सुबह वो, वहां बहुत सारी कतारें लगती थी महल के पास ब्राह्मणों की, तो ये ब्राह्मण भी उस कतार में लग गया। जैसे ही ब्राह्मण का नंबर आया तो राजा ने थाली भर मोती उठाया और उसे देने के लिए आगे बढ़ा। तो ब्राह्मण ने उसे कहा, रुकिए राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ पर मुझे ये धन नहीं चाहिए। राजन भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, सालों से ये प्रथा चल रही है और किसी ने मना नहीं किया, आप पहले हैं जिसने ऐसा कहा, उसका कारण क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन उसका कारण ये है कि मुझे जो चाहिए वो ये मोती नहीं कुछ और है। तो राजा ने कहा, कहिए आपको क्या चाहिए जो इससे भी मूल्यवान है। ब्राह्मण ने कहा कि आप कल पूरा दिन एक श्रमिक की भांति मेहनत करिए, कहीं पर काम ढूंढिए, और उससे जो आप धन कमाएंगे वो एक दिन का मूल्य जो उसकी मेहनत का मेहनताना होगा वही मुझे दान में दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है। सभी लोग सुन रहे थे तो राजा ने उसकी बात भी मान ली और उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन राजा वेश बदल कर गांव में चला गया और सुबह काम ढूंढने लगा। सुबह 6 बजे से निकला हुआ राजा दोपहर के 12 बजे तक उसे काम नहीं मिला और वो थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ गया। और वो सोचने लगा कि काम ढूंढना कितना मुश्किल है हमारे राज्य में। यहाँ तो बोले बेरोजगारी बहुत अधिक दिख रही है। उसे हर चीज समझ में आने लग गई और उसकी नजर एक खेत में किसान पर पड़ी और वो उसके पास चला गया। उसने किसान से कहा कि मुझे काम चाहिए। किसान ने उससे कहा कि काम तो मेरे पास है पर शाम तक मैं खुद कर लूंगा, इसलिए तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उस राजा ने जो भेष बदला हुआ था उसने उससे बहुत विनती की किसान से कि मुझे काम दे दो, मुझे जरूरत है। आखिर में थक हार के वो किसान मान गया और उसने उसे काम दे दिया। तो उसे 6 घंटे का काम मिला, दोपहर के 12 बजे से तो शाम के 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त तक। और उसने काम किया। जब वो काम कर रहा था तो जैसे ही शाम हुई, जब घर जाने की बारी आई, उस किसान ने उसे 2 खड़कू मेहनत ताने के रूप में उसे दे दिए जो उसकी मजदूरी थी। राजा उन 2 खड़कू को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और महल में आया और रात भर सोचने लगा कि दिन भर मैंने इतनी मेहनत की और मुझे सिर्फ 2 खड़कू ही मिले। मैं तो लोगों को मोती बांटते रहता हूँ, अब ये 2 खड़कू ब्राह्मण लेगा कि भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था। सुबह हुई और कतारें लग गई और ये ब्राह्मण का जब नंबर आया तो राजा ने अपने पास से वो 2 खड़कू निकाले और उस ब्राह्मण को दे दिए। कहा कि ये मेरी मेहनत का फल है, ये आप ले लीजिए, जो मैंने खुद होके कमाए हैं, ये मेरी खुद की मेहनत है। ब्राह्मण वही पैसे लेकर घर आ गया। जैसे झोली में पत्नी ने देखा मोती तो दिख नहीं रहे, तो ब्राह्मण ने कहा, मैं मोती नहीं वो 2 खड़कू लेकर आया हूँ जो राजा ने खुद की मेहनत से कमाए हैं। ब्राह्मण की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मुझे उस राजा की मेहनत नहीं उसके मोती चाहिए थे, और उसने 2 खड़गू उठाए और घर के आंगन में पीछे की ओर फेंक दिए। समय बीतते गए, महीने बीत गए, कुछ साल बाद में उसी 2 खड़गू जहां फेंके गए थे, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो 2 खड़गू की जगह पे सोने की बालियों का पेड़ उग गया और जहां तरह तरह के मोती टंगने लग गए। और जैसे हवा के झोंके चलते मोती उस आंगन में गिरने लगते और उसकी पत्नी रोज मोती इकट्ठा करके लाती। ब्राह्मण देखने लगा, ये मोती तुम कहाँ से लाती हो। तो बोले, ये वही 2 खड़कुओं का परिणाम है। बोले, स्वामी, जहां पे मैंने फेंके थे वहां बालियों के झाड़ उग गए। ब्राह्मण की नजर बहुत कई सालों से गिरी नहीं थी, जब उसने देखा वो भी आश्चर्यचकित हो गया। बोले, ऐसे झाड़ तो बोले राजा के महल में नहीं, हमारे बोले गरीब खाने में लग गए। ब्राह्मण उस राजा के पास में गया और उस राजा को बुलाकर अपने घर ले आया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ ये जानकर कि ब्राह्मण मुझे क्यों बुला रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो राजा जब उसके घर आया तो उसने देखा सोने की बालियों के पेड़। वो भी आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये तो बोले पूरे राज्य में भी नहीं है और मेरे महल में नहीं, आपके घर में कैसे उग गए। तब ब्राह्मण ने उसे कहा, ये आपकी खुद की मेहनत का परिणाम है राजन। जरा ध्यान से देखिए, आप जो धन बांटते हैं वो आपकी पुरखों की कमाई का है, और ये जो धन से यहाँ पेड़ उगा है ये आपकी खुद की कमाई का है।
राजा को ये चीज का एहसास हुआ कि मेरी जो दान दक्षिणा है वो व्यर्थ है, वो मिथ्या है, वो सिर्फ मैं दिखावा करता हूँ, क्योंकि इसे तो कमाया मेरे पुरखों ने है, मैंने खुद के दम पे तो कुछ भी अर्जित नहीं किया। पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 खड़कू कमाए थे और वो मेहनत भी मैंने इस ब्राह्मण को दे दी और परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत का फल इसे मिलने लग गया। और राजा को इस चीज का एहसास हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी दोस्तों कि हमेशा इंसान ने खुद की मेहनत पर ही हर चीज हासिल करनी चाहिए। जब भी हम कुछ कार्य करें तो खुद के धन से ही करें। हमें हमारे पुरखों के धन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी विरासत होती है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उसे बांट कर कम कर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज की कहानी को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही होंगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे शेयर करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।